कबीर, आप यहाँ? वो हाँ, मैं यहाँ पे कुछ काम से आया था। और आप? अब मैं भी एक एग्जीबिशन में आई थी, ऑफिस जा रही थी, पर ये देखो ना, टायर पंचर हो गया है। ओह, हाँ कार्तिक। हाँ नायरा, कहाँ हो तुम? कार्तिक, मैं बस निकल ही रही थी, पर देखा तो टायर पंचर हो गया है। मैं छोड़ देता हूँ ना आपको। ये कौन है? कबीर है क्या वहाँ? हाँ, वो जा रहा था, उसने मुझे देखा तो रुक गया। अरे ये तो अच्छा हुआ। तुम प्लीज उसी से पूछ लो, अगर वो तुम्हें ड्रॉप कर सकता है तो। हमारी अपॉइंटमेंट का भी टाइम हो रहा है ना नायरा, वो साइबर सेल वालों से। ठीक है। कबीर, तुम ऑफिस की तरफ ही जा रहे हो क्या? हाँ, मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, आइए। थैंक यू। ठीक है कार्तिक, बाय। बाय। वाओ, मैं और नायरा, तीसरा कोई नहीं। क्या हुआ कीर्ति बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मुझे मेरा कुछ नहीं पापा। नक्श को बुलाऊं, उसे बताओगी तुम? पापा, नक्श तो सुबह सुबह रिसोर्ट के काम के लिए कहीं बाहर चले गए थे। एक्चुअली वही तो प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है तो उसे फोन करके बुला लेते हैं। नहीं पापा, एक्चुअली ना, मुझे बिस्कॉटी पुडिंग विद वॉफल क्रस्ट डिप्ड इन मलबरी सॉस स्प्रिंकल्ड विद चोको चिप्स खाने का बहुत मन कर रहा है, और मुझे बनाना नहीं आता। तो मंगा लेते हैं बेटा। मैं ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन कहीं अवेलेबल नहीं है। मेरे हाथ का ट्राई करोगी? आपको आता है? आता तो नहीं है, लेकिन शायद आने वाले मेहमान से ही शुरुआत होनी थी। बस थोड़ा टाइम दो, मैं अभी ट्राई करता हूँ। ओके? सुनिए पापा, अब पहले आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। क्या? पहली बात तो आपको इसमें मेरी मदद लेनी होगी। ओके। और दूसरी, आप मुझे बोल चाटने से मना नहीं कर सकते। अरे ऐसे कैसे मना नहीं करूंगा, ये तो गलत है, और इस पे सिर्फ मेरा और मेरा हक है। और आने वाले मेहमान का, उसका हक? ओके, चलो। हमारे वक्त ये रिश्ता कितना अलग होता था। हाँ देवयानी बहन, वरना ससुर और बहू कभी सीधी बात भी नहीं होती थी दोनों के बीच। और अब देखिए, बेटी बना के लाते हो तो रखो भी तो वैसे ही उसे। बिल्कुल। दिल क्या करे जब किसी से हमारे दिल कितने मिले हुए हैं नायरा, जो गाना मेरे मन में है वही तुम्हारी जुबान पे है। कितनी परफेक्ट जोड़ी है हमारी। वाओ। ये यहाँ से क्यों? एक्चुअली वो रोड 11 बजे के बाद बंद हो जाता है, शाम के 7 बजे तक। दिस इज द शॉर्टकट। सॉरी, आप ठीक है ना? हाँ। आई थिंक गाड़ी को नीचे से लगा है, पेट्रोल या कुछ लीक ना कर रहा हो। लेट मी चेक।
फोन कहाँ गया मेरा? कहीं मेरा फोन इस बैग में तो नहीं चला गया? ओह गॉड। हेलो, ये देखिए, पता है क्या है? लकी स्टोन है ये। जिसको दो ये जिसके पास होता है उसका प्यार उसके साथ हमेशा रहता है। ये आप रख लीजिए। नहीं नहीं, आप रखिए ना अपने पास। मैं क्या करूंगा, मेरी गर्लफ्रेंड तो मेरा मतलब है कि आप रख लीजिए ना, प्लीज प्लीज। थैंक यू। अब सॉरी, वो मेरा फोन कहीं गिर गया है तो मैं वही ढूंढ रही थी, उसी चक्कर में आपका बैग और सामान गिर गया। आई एम वेरी सॉरी। कार्तिक का फोन आ रहा है। कबीर प्लीज हटना, मुझे एक्चुअली फोन ढूंढना है, मेरा फोन बज रहा है। मिल गया। तुम क्यों हमारे बीच में आते हो कार्तिक? ये सिर्फ हमारा टाइम है, सिर्फ हम दोनों का। मैं कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? पता है कितना परेशान हो गया था मैं, और यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? ये कौन सा रास्ता है ऑफिस पहुंचने का? पता है कितना डर गया था मैं, कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे मन में। अरे बाप रे कार्तिक, इतने कब्जे में इतने सारे सवाल। कार्तिक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम शांत हो जाओ प्लीज। ओके सॉरी। और वैसे भी टेंशन की क्या बात है इसमें? अभी थोड़ी देर पहले तो हमारी बात हुई थी ना? थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी और उस हिसाब से तुम्हें अब तक ऑफिस पहुंच जाना चाहिए था। वो तो अच्छा हुआ मेरी नजर गलती से हमारी ट्रैकिंग ऐप पर पड़ी, तो पता चला तुम्हारी गाड़ी गलत डायरेक्शन पे जा रही है। मैं ढूंढता हुआ आ रहा हूँ यहाँ पर। ओके, एक्चुअली कबीर ने कहा कि वो रास्ता 11 से 7 वन वे रहता है, इसीलिए हम यहाँ से आए। कबीर तुम्हें पता नहीं है रास्ता आगे पूरी तरह बना भी नहीं है? मैं तो अक्सर आता जाता हूँ, छोटा पड़ता है। बिल्कुल छोटा नहीं पड़ता है, और आगे तुमने बोर्ड नहीं देखा? यहाँ से आना जाना मना है जब तक इनॉग्रेशन ना हो जाए। अच्छा, मैंने तो कभी नहीं देखा। इस तरह के पंगे मत लिया करो कबीर, फंसोगे एक दिन। नहीं फंसूंगा। इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छा नहीं होता। एनीवेज थैंक यू सो मच। यहाँ से नायरा को लेके जा रहा हूँ मैं, और मेरी बात मानो तो तुम भी यहाँ से मुड़ जाओ। क्यों बेकार में मुसीबत को इन्वाइट कर रहे हो गलत रास्ते पे चल के? चलो नायरा। आजकल धूप बहुत अच्छी हो रही है, अचार जल्दी गल जाएगा। हाँ,
मुझे लगता है कीर्ति का ये सब खाने का मन हो रहा है। कल ही मुझसे पूछ रही थी कि दादी कुछ तीखा सा, कुछ खट्टा सा खाने पे है क्या। अच्छा माँ जी पार्सल। मैं देखूं। हाँ। लाला दे छोरा, देखो के है या में। ये तो घना बड़ा है। अरे है क्या इसमें? भाई साहब देखिए तो सही। हाँ देखा। अरे ये की है या में? बच्चों के कपड़े? कहीं कीर्ति ने तो ऑर्डर नहीं कर लिया ऑनलाइन? हाँ कीर्ति बेटा इतने जल्दी क्यों मंगवाए? अभी तो समय है ना। जी बड़ी दादी, पर मैंने ये अभी मंगवाए नहीं थे। मैंने बस ऑर्डर करके रखवा दिए थे कि जब चाहिए होंगे तब मंगवा लेंगे। पता नहीं उन्होंने अभी ये पैकेज क्यों इतना जल्दी भेज दिया। अरे ये देखिए, उनका मैसेज भी आ गया कि गलती से ये पैकेज अभी डिलीवर कर दिया। मारे कमबख्त कहीं के, बेकार में अपशगन कर दिया ना हमारे घर में। भाई साहब वाह जी, शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता है। बातें ना बना हमारे संग, काम तो गलत जे हुआ है। गला गुस्सा आवे है मन्ने। बुआ दादी, आपके नाराज होने का हक तब बनता जब कीर्ति ये जानबूझ के करते। गलती से हुआ है, ये वापस भी कर देंगे। लेकिन प्लीज ये अपशगुन वाली बात मन से निकाल दीजिए प्लीज। आप तो मेरी सहेली है ना, आपसे डिस्कस किए बिना मैं कुछ भी नहीं करूंगी। बस आप मुझसे गुस्सा मत होइए प्लीज। पगली। आप भी नायरा की एकेडमी की साइट पर है ना माँ जी? हाँ मैं भी जस्ट अभी चेक ही कर रही थी, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई उसके बाद? अजीब मुसीबत है ये सोशल मीडिया भी। एक बटन दबा के सारी दुनिया से जुड़ जाओ और मीलों की दूरियां पल में खत्म कर दो, और उसी बटन को दबा के चाहे जिसे परेशान भी कर दो। अगर किसी एक चीज का फायदा होता है तो उसके बड़े नुकसान भी झेलने पड़ते हैं माँ जी। वो तो पहले ही ढूंढ लेते हैं लोग किसी भी चीज का दुरुपयोग कैसे करें। ये सब बातें हमें बच्चों को भी बतानी चाहिए। लवकुश अभी बड़े हो रहे हैं ना, उन्हें भी पता होना चाहिए क्या सही है और क्या गलत। हाँ बिल्कुल, कलयुग की राक्षस सेना है ये चीजें। इनसे तो बच्चों को बचाना ही चाहिए जितना बचा सके। किट्टू और नायरा वो पुलिस स्टेशन गए हुए, देखें क्या बात होती है। एक बार पता चल जाए ये किसने किया है, छोड़ेंगे नहीं उसे। कार्तिक, तूने ये ठीक नहीं किया। पहले मुझे ब्लॉक किया और अब नायरा से दूर करने के लिए तू पुलिस के पास जा रहा है। ये मैं होने नहीं दूंगा कार्तिक। कुछ बड़ा करना पड़ेगा। गुड़िया रानी जल्दी से इधर आ मेरे साथ। क्या हुआ रानी, तू चल तो। आजा आजा, बाद में खा लेना। बैठ जाओ। ये सब तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए। कीर्ति, हम समझ सकते हैं कि तुम्हारा भी मन करता होगा आने वाले बच्चे के लिए तरह तरह की चीजें खरीदने का, पर बेटा हमारे यहाँ बच्चे के जन्म से पहले उसके लिए नए कपड़े नहीं खरीदते। घर में जो बड़े बच्चे होते हैं ना, उनका उतरा पहनाते हैं। देख
ये देखो सिमरना, इसीलिए हमने नायरा, अनन्या, अनमोल सबके कपड़े और स्वेटर निकाल के रखे। और हाँ, इनमें कुछ कपड़े नक्श के भी है। कुछ तुम्हारे बच्चे के लिए और कुछ नायरा के होने वाले बच्चे के लिए। वाओ, ये सब कितने क्यूट हैं। है ना? कहने को तो टोपी स्वेटर मुंह से बुनते हैं हम लोग, लेकिन बुन तो सपने ही रहे होते हैं, है ना? हे भगवान, ये कीड़े कहाँ से आ गए? नहीं नहीं, कहीं संदूक में कीड़े तो नहीं लगे? ठीक ना हुआ, अब शगुन जैसा हो गया जे तो। मैं फिर से वही सब सोचने लगा हूँ। ये हो क्या रहा है मुझे? मनीष देखो ना, अभी तक आए नहीं वो। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? ज्यादा कुछ पता नहीं चला और ना ही कोई पकड़ा गया। जो भी है बहुत स्मार्ट है। उसने ना सिर्फ अपनी आइडेंटिटी, अपना फोन नंबर, अपना आईपी एड्रेस तक डिस्क्लोज नहीं होने दिया। हमेशा अलग अलग फोन, अलग अलग लैपटॉप से लॉगिन करता है। कभी तो साइबर कैफे से, या कभी कहीं से, तो कभी कहीं से कमेंट्स पोस्ट करता है। बेटा, साइबर क्राइम करने वाले हमेशा यही करते हैं ताकि पकड़े ना जा सके। इतनी स्मार्टनेस दिखा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इंटेंशन सही नहीं है उसके। लगता तो कुछ डेंजरस सा ही है, वरना ऐसे किसी का उल्टा दिमाग कैसे चल सकता है? उल्टा तो किसी का भी दिमाग चलेगा, किसी की भी नीयत खराब होगी जब सब कुछ ऐसा खुला बिखरा हुआ मिलेगा। मतलब क्या जरूरत थी नायरा के डांस की फोटो की इस तरह नुमाइश करने की? ये क्या बात हुई दादी? न्यूज़पेपर्स में तो रोज फोटोज छपते हैं, मैगजीन्स में रोज आते हैं। इसका मतलब सारे मीडियम बंद हो जाने चाहिए, सबको बैन कर दें। वो हमें पता नहीं किट्टू, हमें बस इतना पता है कि हमारे घर में किसी को कोई परेशान कर रहा है और ये हमसे देखा नहीं जाता। हम तो किसी और की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन हम खुद तो सावधान रह सकते हैं ना, और सावधानी इसी में है कि हम दुनिया से छुप के रहे, है ना दादी? दादी, मैं समझती हूँ कल मुझे डरा हुआ देख के आपको कितनी चिंता हुई होगी, पर अब मैंने संभाल लिया है खुद को। मैं समझ गई हूँ, कार्तिक ने भी मुझे समझाया, और मैंने भी जब शांति से बैठ के सोचा तो मुझे भी रियलाइज हुआ कि उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं बेकार ही खुद को दोषी मान रही थी कि मेरी वजह से किसी को चोट पहुंची। एग्जैक्टली, मैं भी यही मानता हूँ कि तुम्हारी किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं थी। एक्सप्रेशन उनका, आर्गुमेंट उनका, तुम बस यहीं बीच में खामखाम फंस गई। वो सब हमें नहीं पता मनीष, हमें बस हमारे परिवार की सुरक्षा से मतलब है, बस। दादी, डोंट वरी दादी, आपकी फैमिली सुरक्षित है और हमेशा रहेगी। ये आपके किट्टू का प्रॉमिस। बस किसी भी तरह उस आदमी का पता चल जाए। बस एक बार वो मिल जाए चाचू, फिर देखेंगे उसे। हाँ कबीर, सुनना, घर पे बहुत बोर हो रहा हूँ यार, तेरे पास आऊँ क्या? मिलके दोनों भाई कुछ प्लान करते हैं। नहीं यार, अभी नहीं। और घर पर तो बिल्कुल नहीं। पहले इतना नाटक चल रहा है और मैं कुछ बोलूंगा तो और नाटक नौटंकी बन जाएगा। तू छोड़। तुमने मना कैसे किया शुभम? तू तो मेरा दोस्त है ना, तुझे तो मेरे प्यार से मिलवाने के लिए मेरी मदद करनी चाहिए। तू टांग अड़ा रहा है। What's up guys? क्या हो रहा है? कराटे प्रैक्टिस, ताकि हम फीमेल लोगों को मार सके। जैसे वो बैड बॉय जिस नाया भाभी को ट्रबल कर रहा है। एक कराटे चॉप मारेंगे ना उससे, तो वही मर जाएगा। अरे मेरे इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल देवरों के होते हुए किसी की मजाल जो मुझे परेशान कर सके? हाँ भाई, दो देवर एक जेवर के होते हुए, मतलब पति के होते हुए तो तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। क्यों पलटन? सल्यूट। मिसेस नायर गोइंका की सेना हाजिर है।
हाजिम नहीं है, हाजिर है, हाजिर, बुद्धू राम हाजिर है। महारानी आपकी सुरक्षा के लिए हमारी पूरी सेना साथ है। मार्च पास। सब लोग मुझे दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं जैसे किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि मैं जानती हूँ हर कोई कितना अफेक्टेड है, स्पेशली कार्तिक। दादी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, हमारी फैमिली में किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों गई तुम पुलिस के पास नायरा? कार्तिक ने भड़काया तुम्हें, पक्का उसी ने कहा होगा, नहीं तो तुम मुझसे दूर कभी नहीं जाती। ये सही नहीं किया कार्तिक ने, समझा दो वरना। ये क्या हो रहा है गाइस? अरे संभाल के कार्तिक। तुम दोनों ना बहुत क्यूट हो, कोई मौका नहीं छोड़ते अपनी लव स्टोरी में मसाला ऐड करने का। बट हाँ सॉरी, हाँ मैंने तुम दोनों की लव स्टोरी में इंटरवेल ला दिया ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आपका भाई है ना, थोड़ा क्रैक है। वो बिल्कुल भी नहीं, ये जो तुम्हारी भाभी है ना बहुत यूजलेस है, जब देखो बूढ़ों वाले बहाने देती रहती है। अच्छा, इनको खुद तो कोई और काम है नहीं। अच्छा मुझे काम नहीं, खुद किचन में जाके बैठ गई वो। बस बस बस, मैं तुम दोनों के झगड़े में बिल्कुल नहीं पड़ने वाली हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली तुम दोनों एक साइड हो जाओगे और मैं बन जाऊंगी विलेन। विलेन नहीं। अच्छा कार्तिक, हाँ। चलो अब तुम जाओ, हमें थोड़ा गर्ल्स टाइम स्पेंड करने दो। क्या गर्ल्स टाइम? मेरी बहन आई है, ऐसे कैसे? और वो बहन ही कह रही है कि भाई ऑफिस जा, हमें मत पका। जा तो जाओ। अरे जा ना। फाइन, जा रहा हूँ मैं। मेरा कोट भारी है। कैसी हो तुम? आई नो कि तुम बहुत बहादुर हो, किसी से नहीं डरती, बिल्कुल इफेक्ट नहीं होती, पर फिर भी गुस्सा तो आता होगा, इरिटेशन होती होगी। किसी से कहा नहीं मैंने ये थी, पर सच कहूँ तो एक अजीब सी फीलिंग रहती है। अब उसे डर कहूँ, गुस्सा कहूँ, इरिटेशन कहूँ या पता नहीं। मैं समझ सकती हूँ, मेरी भी वो फीलिंग अभी तक नहीं गई है आदित्य को लेके। कभी कभी बैठे बैठे कांप सी जाती है, जैसे कि वो मेरे आसपास है। पता नहीं कुछ लोग कैसे इनह्यूमन होते हैं, जो अपने पागलपन में कुछ भी कर जाते हैं और भुगतते हम हैं। They just don't realize कि किसी की पूरी लाइफ इफेक्ट होती है उनकी हरकत की वजह से। Anyway, छोड़ो ये बातें, तो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगी आज? जी क्यों नहीं। आप नक्श। हाँ नक्श। हेलो कीर्ति। जी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अरे तो मैं हूँ क्या? नहीं बाबा, नायरा है ना मेरे साथ। हाय भाई, क्या हुआ? बहन पे भरोसा नहीं है क्या, या फिर बीवी से मिलने के बहाने ढूंढ रहे हैं? नायरा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगा मैं थोड़ा सेफली ले जाऊंगा। वही तो, आप थोड़ा सेफली ले जाएंगे पर मैं बहुत ज्यादा सेफली ले जाऊंगी, डोंट वरी। नायरा सुन, देख मेरी इस बात का मजाक मत बनाना, पर मुझे ना आजकल बहुत टेंशन रहती है। न जाने कैसे कैसे ख्याल आते मन में कीर्ति को लेकर, इसलिए कह रहा हूँ प्लीज कीर्ति को एक्स्ट्रा केयरफुली लेकर जाना और घर भी अच्छे से छोड़ देना। ओके? ओके भाई। और प्लीज तुम दोनों कहीं घूमने मत निकल जाना, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नायरा। हाँ भाई, सुन लिया मैंने, आप टेंशन मत लीजिए। भाई आप कीर्ति दीदी से बात कीजिए ना, मेरा फोन बज रहा है। हेलो 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 नायरा मैम, आप प्लीज जल्दी से अकेडमी आ जाइए। हेलो अशोक जी। अशोक जी, कौन था नायरा? अकेडमी के मैनेजर अशोक जी कह रहे हैं अकेडमी में कुछ गड़बड़ हो गई है, कहीं फिर से कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है। एक काम करते हैं, हम पहले एकेडमी जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। ओके। अब मैं 1 मिनट वॉशरूम होके आती हूँ। ठीक है। थैंक यू कार्तिक।
इतनी सुंदर लॉन्ग ड्राइव के लिए। अगली बार इससे भी लंबी ड्राइव पे चलेंगे। पक्का। एंड आई लव यू, क्योंकि तुम हमेशा मुझे स्पेशल फील करवाने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हो। कभी हेयर पिन तो कभी दुपट्टे पे नोट, और कभी कुछ तो कभी कुछ। या तो मैं भुलक्कड़ हो रहा हूँ या तुम सपने देखती रहती हो, क्योंकि ये सब तो मैंने किया ही नहीं है, मुझे याद ही नहीं। कहीं हिंट तो नहीं दे रही तुम कि ये सब मुझे करना चाहिए था? अगर ये सब कार्तिक ने नहीं किया तो इसका मतलब थैंक गॉड वो आदमी पकड़ा गया। अब फिर कभी मेरे आसपास नहीं आएगा। थैंक गॉड। इतना बड़ा अमाउंट? यस सर, तभी सोचा आपको बता दूं। सर 2 दिन में 3 बार विड्रॉल कर चुके हैं वो। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ सर। ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम जाओ। थैंक यू। इतने पैसे क्यों निकाल रहा है शुभम? अभी तो सुहाना भी नहीं रही उसकी जिंदगी में कि कोई सोचे कि वो करवा रही होगी। लेकिन कोई दोस्त वगैरह नहीं, कितने फ्रेंड्स हैं उसके भाई साहब, और अगर खाते पीते भी होंगे तो कितना। वो उनके लिए कार्ड इस्तेमाल कर सकता है। कैश विड्रॉल, इतना बड़ा अमाउंट। देखिए, मैं पता करता हूँ, आप लोग प्लीज टेंशन मत लीजिए। तुम बात करो कार्तिक, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। मनमानियां करने लगा है, हाथों से निकलता जा रहा है। ये कौन सा तरीका है? तुम थोड़ा सख्ती से बात करो उससे, ताकि थोड़ा प्रेशर बढ़े उसमें, वरना कोई फायदा नहीं होने वाला बात करने का। मैं बात करता हूँ उससे। अभी एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, रास्ते में कॉल करता हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है। जी मैम। अशोक जी, आपने मुझे एकेडमी में बुलाया और यहाँ तो कोई भी नहीं है। एकेडमी? मैम, मैंने तो आपको एकेडमी नहीं बुलाया है। और वैसे भी एकेडमी तो आज फर्स्ट हाफ में बंद है, क्योंकि कल देर रात तक रिहर्सल चल रही थी और आज भी होंगी। रिसीव कॉल्स में अशोक जी का नंबर तो है ही नहीं। मैंने भी जल्दबाजी में चेक नहीं किया। क्या हुआ नायरा? वो नंबर जो हेलो हेलो मिसेस गोयनका, आपके हस्बैंड का फोन नहीं लग रहा था तो सोचा आपको फोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। हमें उस आदमी को छोड़ना पड़ा। क्यों? वो इनोसेंट है। हमने उससे बहुत अच्छे से पूछताछ भी की और सारे सबूत भी चेक किए। उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। नायरा, क्या हुआ? वो स्टॉकर अभी भी खुला घूम रहा है। कहीं मुझे यहाँ उसी ने तो। कीर्ति दी, चलिए यहाँ से चलते हैं जल्दी से। अकेले में मिलने का मजा ही कुछ और है ना नायरा? और वो भी तुम्हारी फेवरेट जगह पर। आंखें बंद करके दिल से पुकारो, मैं यहीं कहीं हूँ, तुम्हारे आसपास। चलो नायरा, जल्दी बाहर जाओ। हाँ दे, चलो।
लग रहा है, अभी तक तो नेटवर्क फुल था। अब कीर्ति दी, एक दिन आपका फोन दीजिए। हाँ। ये तो वैसे ही हो रहा है जैसे न्यूज में बताते हैं। कोई लोग होते हैं जो नेटवर्क कटर्स लगा के नेटवर्क जैम करवा देते हैं और इससे सिग्नल नहीं मिलता है। कीर्ति दी, क्या हुआ? नायरा, मुझे सफोकेशन हो रही है। आजकल इतने अंधेरे में और क्लोज स्पेस में मैं नहीं रह पाती। मुझसे टॉलरेट नहीं हो रहा है नायरा। कीर्ति दी, ये लीजिए, पहले आप टॉर्च ऑन कीजिए। कीर्ति दी, क्या हुआ? आप यहाँ पे बैठिए। दी, रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग कीजिए, डीप ब्रीदिंग। कुछ नहीं होगा दी, मैं बस लाइट चेक करके आती हूँ। नायरा प्लीज, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो प्लीज। हाँ दी, बस 2 मिनट दे दीजिए दी, मैं ले जाऊंगी। बस 2 मिनट दे दीजिए, मैं एक बार लाइट चेक करके आती हूँ, ठीक है? तब तक आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, कुछ नहीं होगा। मैं आ रही हूँ। दीदी, ये लीजिए, इसे अपने हाथ में रखिए। ये सेफ्टी के लिए, ठीक है? आप रिलैक्स कीजिएगा। मैं बस आ रही हूँ, मैं जल्दी से आ रही हूँ। नायरा, सिक्योरिटी, वॉचमैन। कौन है? वॉचमैन शंभू, कौन है? कौन है? कौन है? मैं हूं, तुम्हारा आशिक। मैं हूँ। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? इंस्पेक्टर का कॉल आया था, उन्होंने बताया कि वो स्टॉक। हाँ, मेरी बात हुई उनसे। गलत आदमी को पकड़ लिया हमने। वो बॉसली स्टॉकर यही है, उसी ने तो मुझे यहाँ पे धोखे से बुलाया। कहाँ है वो? वही वहाँ मैं फ्यूज ठीक कर रही थी ना, वहाँ। ये तेरी अकेली है। चलो।
क्यों हर बार मेरे बीच में जाते हो कार्तिक? ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हारा पक्का इलाज ढूंढना पड़ेगा। कीर्ति! 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 कीर्ति क्या हुआ? कीर्ति क्या हुआ इसे? कीर्ति! नायरा, हमें जाना होगा यहाँ से। कार्तिक में दरवाजे तो पीछे के दरवाजे से, मैं वहीं से आया हूँ। हाँ, कीर्ति सब ठीक तो होगा ना? दीदी ठीक हो जाएंगी ना? उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? हाँ, सब ठीक होगा नायरा, कुछ नहीं होगा कीर्ति को। ये सब उस घटिया आदमी की वजह से हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता कैसे हर जगह पहुंच जाता है वो करते। घर हो, अकेडमी हो, यहाँ तक कि हमारे रूम में भी। मैं आधे को पेन जो पेन में बता रही थी वो भी उसी आदमी ने मुझे टॉवल में बांध के दिया, तो मुझे लगा था कि तुम हो। सोच के भी घिन आ रही है। मेरी इतना पास था और आज भी जब मैं फ्यूज लगा रही थी उसने मेरा नाम भी लिया था। कार्तिक मना ना, तुझसे मुंह तोड़ दूं उसका। तो हम तोड़ेंगे ही नायरा, उसका मुंह तो पक्का तोड़ेंगे। ऐसी सजा देंगे उसे कि तुम्हारा क्या खुद अपना नाम भूल जाएगा। नक्श बेटा, जल्दी हॉस्पिटल आओ, अभी क्या अभी। क्यों पापा, क्या हुआ? बस तुम आ जाओ। पर हुआ क्या है पापा? कीर्ति ठीक तो है ना? तुम आओ तो फिर बात करते हैं। I just hope कि सब कुछ ठीक हो। जो मैं उल्टा पुल्टा सोचता रहता हूँ वैसा कुछ ना हो।